जो कुछ है निकाल दो वरना जान ले लेंगे। डाकू की दीदा दलेरी, सिर्फ 20 सेकंड्स में 5 शहरियों को लूटकर चलते बने। महमूदाबाद आजम बस्ती में मोटरसाइकिल सवार 4 डाकुओं ने 5 से जायद शहरियों को यरगमाल बनाकर लूट लिया। मोबाइल फोन्स छीने, नकदी लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी सिटी 21 पर बात करेंगे। उसामा मलिक से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मूसा, देखेंगे गुज़िश्ता रोज वारदात पेश आई है जहां महमूदाबाद आजम बस्ती में मुलजिमान ने जो है 5 से ज्यादा शहरियों को यरगमाल बनाया और आसानी से लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि कितनी आसानी से मुलजिमान आए हैं और लूटा है और फरार हो गए हैं। मोटरसाइकिलों पर जो है वो सवार 4 मुलजिमान ने जो है वारदात की है। होटल पर पहुंचते हैं और 3 मुलजिमान ने मोटरसाइकिल से उतरकर लूट मार की, जबकि एक जो है वो मुलजिम बैठा रहा। असला वारदात 2 मुलजिमान ने जो है वो रेस्टोरेंट के बाहर भी शहरियों को लूटा। मुलजिमान एक का जो साथी है वो शहरियों को यरगमाल बनाकर रेस्टोरेंट के अंदर गया। 3 डाकू शहरियों को लूटते रहे। एक जो है मुलजिम मोटरसाइकिल पर ही बैठा रहा। मुलजिमान ने 5 मिनटों में जो है 5 से ज्यादा शहरियों को वारदात का निशाना बनाया। मुलजिमान शहरियों से मोबाइल फोन, नकदी लूटमार करके जो है वो आसानी से फरार हो गए। पुलिस का बताना है कि वो जो है वाकई की तफ्तीश की जा रही है। और इससे कबल भी हमने देखा था कि यही इलाका था, इससे चंद मिनट की दूरी पर एक जो है हेयर ड्रेसर की दुकान थी, उसमें भी ऐसे मुलजिमान आए थे। रात का ही वक्त था, आसानी से मुलजिमान की दूसरी वारदात पेश आई है। पुलिस मुलजिमान के जो चेहरे भी देखे जा सकते हैं फुटेज में। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो वो वारदात हुई थी हेयर ड्रेसर की दुकान की, उस पर भी जो मुलजिमान थे वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। उसको भी तकरीबन 1 महीने से जो है वो ज्यादा का वक्त गुजर गया है। पुलिस का बताना है कि अब मुलजिमान की तलाश जारी है। इसके भी मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार, मुझे नहीं लगता कि गिरफ्तार हो पाएंगे। जी मूसा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर करप्शन में मुलविस पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और जराइम पेशा अनासर से रवाबित के इल्जामात के तहत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 13 अहलकारों का तबादला कर दिया गया। बात करेंगे मिराज अख्तर से, बताइएगा। देखिए बिल्कुल आईजी सिंह के अहकामात पर जो है वो कराची में जो करप्ट और करप्शन में मुलविस पुलिस सरकार और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है आईजी सिंह ऑफिस से जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD इसके 13 एहलकार और अफसरान हैं जिनको फौरी तौर पर जो है वहाँ से ड्यूटी से हटाकर जो है वो कराची रेंज पुलिस के हवाले किया गया ताकि इनको दूसरे थानों में जो है वो डिप्यूट किया जा सके। इनके जो पुलिस ज़राए से मिलने वाली इतलात हैं इन तमाम एहलकार और अफसरान पर जो है वो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और इसके अलावा जराइम पेशा अनासर से राब्तों का जो है इल्ज़ाम था और ये काफ़ी अरसे से जो है वो CTD में भी तैनात थे और कहीं भी पोस्टिंग नहीं लेते थे और सादा लिबास में ही घूमना पसंद करते थे। बहरहाल इन तमाम इल्ज़ाम के तहत इनके खिलाफ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में और इसके साथ साथ जो है महकमा जाती इंक्वायरीज भी चल रही थी, जिस पर फौरी तौर पर जो है आईजी सिंह ने नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए ये इन 13 अफराद को जो है वहाँ से फौरी तौर पर ट्रांसफर करने के अहकाम जारी कर दिए, जिसकी नोटिफिकेशन की जो कॉपी है वो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। जिन अफसरान और एहलकारों को जो है वो यहाँ से ट्रांसफर किया गया है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से, उनमें 2 इंस्पेक्टर हैं। एक इंस्पेक्टर मोहम्मद उमर फारूक है, दूसरे चौधरी शब्बीर अहमद हैं, जबकि एक सब इंस्पेक्टर है इसमें एजाज अहमद भट्ट। इसके अलावा 3 ASI हैं, मोहम्मद इरफान कोकर और ASI मोहम्मद खान रांझा और ASI शौकत, और बाकी इसके अलावा 2 हेड कांस्टेबल और 5 जो है वो पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं, जिनको फौरी तौर पर जो है कराची रेंज पुलिस को रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। आईजी सिंध ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक और वहाँ से मिलने वाले जो इतलात है उसके मुताबिक जितने भी करप्शन में मुलविस लोग हैं इनके खिलाफ इंक्वायरी बदस्तूर जारी रहेगी और जो इंक्वायरी इन पर साबित हो गई तो उसके बाद इनको गार्डन हेडक्वार्टर में ब्लैक कंपनी में भेज दिया जाएगा। ये भी बताइएगा मिराज के इतने संगीन इल्जामात पर 13 एहलकारों के तबादले किए गए हैं, क्या सिर्फ तबादले ही होंगे या मजीद भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए जी इस वक्त तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी जान बख्शी की गई है क्योंकि इनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होने चाहिए थे, जिस तरह की इन पर इंक्वायरीज हैं, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के मामलात हैं और खासतौर पर सॉफ्टवेयर हाउसेस के खिलाफ काम करके उनसे करोड़ों रुपए की रिश्वत की वसूली के भी इल्जामात हैं इन पर। इससे कबल इसी इदारे के जो इंचार्ज थे CTD के राजा उमर खत्ताब, उनको भी यहाँ से हटाया गया और कई और अफसरान और एहलकार है जिनसे यहाँ से हटाया गया और जो सिलसिला जारी है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सफाई की जा रही है और उसको जो करप्ट एहलकार और अनासिर थे उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। बहरहाल इनके खिलाफ कोई अभी तक जो है वो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ सिर्फ महकमा जाती कार्रवाई जरूर की गई है और जैसे ही इनकी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की इंक्वायरीज कंप्लीट होंगी तो हो सकता है उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। फिलहाल इनको सिर्फ जो है वो CTD से हटाकर जो है कराची रेंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब ये कराची पुलिस के अंडर में काम करेंगे।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ بلدیہ مواج کوٹ کے قریب مسافر بس اور ڈمپر میں تصادم، حادثے میں 9 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایس او موجکو اورنگزیب کہتے ہیں کہ حادثے میں ڈمپر ڈرائیور بھی زخمی ہوا جبکہ بس ڈرائیور فرار ہو گیا۔ مزید جانیں گے اسامہ ملک سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ماچکو موڑ پہ جو ہے مواج کوٹ کے قریب حادثہ ڈمپر اور جو ہے وہ اس میں مسافر کوچ میں جو ہے وہ تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 9 افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ کچھ معمولی بھی زخمی ہوئے ہیں، جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ 9 موجکو یہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا حادثہ پیش آیا اور کس طریقے سے پیش آیا؟ وہ صبح 8:30 بجے کا وقت تھا۔ یہ ڈمپر شیر شاہ سے نیول کی طرف جاتے ہوئے آ رہا تھا اور روٹ X8 مزدہ جو کہ نیول کالونی سے شیر شاہ کی طرف جا رہی تھی، تو روٹ جو مزدے والا ہے اس نے غلط اوورٹیک کیا، کیونکہ یہ سنگل روڈ ہے۔ جب ڈبل گاڑی اوورٹیک کرے گی تو سامنے سے آنے والی گاڑی کو راستہ نہیں ملتا ہے۔ اب یہ اپنی سائڈ پر صحیح آ رہا تھا تو اس نے زخمی کتنے ہوئے ہیں اور ڈمپر ڈرائیور؟ 7 بندے زخمی ہیں، سب 9 ملا کر 9 بھی بتا رہے تھے۔ نو ڈمپر کا ڈرائیور بھی زخمی ہے، یہ پھنسا ہوا تھا، ارسلان نام ہے، یہ پھنسا ہوا تھا، اس کو نکال کے۔ بس ڈرائیور کہاں گیا؟ بس ڈرائیور بھاگ گیا ہے۔ مزدہ جو ہے وہ تھانہ سعید آباد کے پاس ہے۔ ابھی مزید جو ہے تھانہ سعید آباد کے اندر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ جی بالکل، دیکھیں ایسو ہمارے ساتھ موجکو موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ صبح 8:30 بجے جو ہے وہ حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 9 افراد جو ہے زخمی ہو گئے، جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈمپر ڈرائیور بھی جو ہے وہ زخمی ہے اور اب جو ہے بس ڈرائیور جبکہ فرار ہو گیا، بس کو تھانہ سعید آباد منتقل کر دیا گیا۔ مزید قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ جی، عوام کی جیبوں پر چھریاں چلانے والے بچ نہیں پائیں گے، منافع خوری پر بھاری جرمانہ ہوگا، جیل کی سیر بھی کرنا پڑ سکتی ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے پر گودام سیل ہوگا۔ سندھ حکومت کا منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، محکمہ قیمت الرصد نے سیکرٹری زراعت کو خطرسال کر دیا۔ تفصیلات جانیں گے آزاد نہوڑیوں سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل محمد موسیٰ، جیسا کہ سندھ سرکار نے ماہ رمضان سے قبل منافع خور اور ذخیرہ اندوزی کرنے والی مافیاز کے خلاف جو ہے گھیرا تنگ کر دیا ہے، اس حوالے سے محکمہ قیمت ورق نے باضابطہ طور پر اس طرح کا عمل کرنے والوں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی عمل میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ قیمت ورق کے معاون خاص عثمان ہنگورو کی جانب سے باضابطہ طور پر سیکرٹری محکمہ برائے زراعت قیمت ورق کو ایک خط ارسال کر دیا گیا ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ ماہ رمضان سے قبل ضمانت میں نہ منافع خوری ہوگی اور نہ ذخیرہ اندوزی کی جائے گی۔ اس حوالے سے خط میں لکھا گیا ہے کہ محکمہ مکمل طور پر مترد دکھائی دے اور غیر فعال رہا تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور عدم دلچسپی کا کسی صورت مظاہرہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل قیمت ورق 2 اہم مقامات پر باضابطہ طور پر کنٹرول روم قائم کریں، وہاں پر جو واٹس ایپ نمبر دیا جائے وہ سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے تاکہ عام جو سارے شہری ہیں ان کو فوری طور پر شکایت کرنے کا موقع ملے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جائے جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں ان کے جو گودام ہیں ان کو سیل کر کے جو اشیاء ہیں روزمرہ کے استعمال کی ان کو سرکار ضبط کرے گی۔ اس کے علاوہ منافع خور جو ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والے ان کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی یعنی مقدمات بھی درج کیے جا سکتے ہیں اور سخت جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے محکمہ قیمت ورق کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں ہیں ان کی جو فہرست ہے ان کو آویزہ کیا جائے، جہاں پر بھی فہرست آویزہ نہیں ہوگی تو ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس حوالے سے باضابطہ طور پر محکمہ قیمت ورق کو سختی سے پابند کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان سے قبل سخت تناسب کارروائیاں کی جائے۔ اس کے علاوہ انسپیکشن یعنی جو تحقیقات کا عمل ہے یا جانچ پڑتال ہے اس کا عمل بھی تیز کیا جائے۔ جو محکمہ قیمت ورق کے افسران ہیں وہ فیلڈ میں دکھائی دیں، اگر فیلڈ کو افسر دکھائی نہیں دے گا تو ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس حوالے سے ڈی جی محکمہ قیمت ورق کے کوئی احکامات دیکھیں گے جو مقامی ضلع کی انتظامیہ ان کے ساتھ بھی تعاون کریں اور کوآرڈینیشن کے ساتھ ذخیرہ اندوزی کرنے والے یا منافع خور مافیا ہیں ان کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جائیں۔ جی اچھا آزاد، ہم روزمرہ میں دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان سے قبل اس طرح کے ماہ رمضان میں ذخیرہ اندوزی منافع خوری اسی طرح جاری رہتی ہے، تو کیا اس مرتبہ کچھ نیا ہوگا، کچھ ڈیفرنٹ؟ جی بالکل، سندھ حکومت نے جو ہے خاص طور پر روایتی طور پر ایک خط تو اس فیصلے کے معاون خاص نے ارسال کیا ہے، لیکن دکھائی جا رہا ہے کہ اس بار جو ہے کچھ نہ کچھ دکھائی دے عمل دے گا، کیونکہ اس بار جو ہے یہ اس وقت جو خاص طور پر سبزی اور پھل کے جو دام ہیں وہ بھی کافی حد تک مناسب جو ہے اس دام پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔
इस लिहाज से सिंध हुकूमत के एक्शन है या मुकाबली इंतजामिया के एक्शन है, चीफ मिनिस्टर के या दीगर हुकाम के जो अहकाम है उस पर मामूल के लिहाज से अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो देखा जाएगा माह रमजान से कबल सिंध हुकूमत के अहकाम है उन पर जो मुकामी इंतजामिया है, सिंध हुकूमत का काम होता है अहकाम जारी करने का, अमल दरामद करना, इंतजामिया यानी ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी बनती है। अब जो काम करना है इंतजामिया को करना है, क्योंकि इस महकमे का जो सरबराह है वो सेक्रेटरी महकमा ब्रैक कीमत रखते हैं सोहेल कुरैशी साहब, लेकिन उन्होंने सोहेल कुरैशी साहब को खाता साल किया है और खाते में वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए कि किसी किस्म की कोई लापरवाही बरती नहीं जाएगी और गफलत भी बरती नहीं जाएगी। अब काम दिखाई देगा, काम दिखाई नहीं देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो इस खत में वाज़ेह तौर पर लिखा तो क्या है, अहकाम दिए गए, लेकिन अब जो अमल दरामद करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इंतजामिया पूरा मलबा सरकार पर डालती है, लेकिन सरकार के अहकाम पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी भी ब्यूरोक्रेसी यानी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। GDA के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर मुर्तज़ा जतोई के मुकदमात की समाअत हैदराबाद की नारा जेल में होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज इस हवाले से तफसीलात देंगे, बताइएगा। जी हाँ, महकमा दाखिला सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक GDA के मरकजी रहनुमा हैं गुलाम मुर्तज़ा जतोई, इनको गुज़िश्ता रोज़ नौशर फिरोज मैदान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया था और नारा जेल मुंतकिल किया गया था। अब ये फैसला हुआ है कि इनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनकी समाअत नारा जेल के अंदर जो मौजूद अदालत है उसमें की जाएगी और उन मुकदमात की जेल के अंदर जो अदालत है उसमें समाअत होगी। इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मुर्तज़ा जतोई जो है कि साबिक वफाकी वजीर भी हैं और GDA के मरकजी रहनुमा हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बल्दिया उज़्मा कराची की काउंसिल का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में अहम करारदादें पेश की जाएंगी। इजलास में महकमा अकोमोडेशन को महकमा स्टेट में ज़म करने की मंजूरी ली जाएगी। शुएब मुख्तार से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची की काउंसिल का इजलास जो है आज दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें अहम करारदादें पेश की जाएंगी। इजलास में महकमा अकोमोडेशन को महकमा स्टेट में जम करने की मंजूरी जो है ली जाएगी, जबकि डायरेक्टर अकोमोडेशन की असामी को महकमा HRM के बजट हेड से महकमा स्टेट के बजट में मुंतकिल करने की मंजूरी ली जाएगी। इजलास में महकमा वेटनरी सर्विसेज के मुख्तलिफ ठेकों के नर्क में इजाफे की मंजूरी ली जाएगी, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के तहत चलने वाले मिसबा खानों की तज़ीन और आइश और तामीर और तरक्की के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की मंजूरी ली जाएगी। बल्दिया उज़्मा कराची के तहत पार्कों की तज़ीन और आइश और दी गई सहूलतों में बेहतरी के लिए इनका इंतजाम प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की भी मंजूरी इस इजलास में ली जाएगी, जबकि महकमा जू और सफारी पार्क में दाखिला फीस, पार्किंग फीस और खाने पीने के स्टॉलों के ठेके सालाना के बजाय 5 सालों के लिए देने की मंजूरी ली जाएगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट टर्मिनल के लिए हफ्तावार 5000 एम्प्रेस अकाउंट मुकर्रर करने की मंजूरी ली जाएगी, जबकि रेवेन्यू एंड रिसोर्सेज सेक्शन फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए 10,000 माहाना एम्प्रेस अकाउंट मुकर्रर करने की मंजूरी लेने के साथ साथ दीगर अहम करारदादें भी जो है वो पेश की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में 2015 से शहरी की गुमशुदगी की दरख्वास्त पर समाअत। शहरी नदीम खान थाना लियाकताबाद की हदूद से 2015 से लापता है। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार, कहा लापता शहरी मोहम्मद नदीम खान कहाँ है, अब तक शहरी की गुमशुदगी के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। आपको बताते चले, सिंध हाई कोर्ट में 2015 से शहरी की गुमशुदगी की दरख्वास्त पर समाअत। शहरी नदीम खान थाना लियाकताबाद की हदूद से 2015 से लापता है। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार, कहा लापता शहरी मोहम्मद नदीम खान कहाँ है, अब तक शहरी की गुमशुदगी के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई। 2015 से शहरी की गुमशुदगी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। नदीम खान थाना लियाकताबाद की हदूद से 2015 से लापता है। मुतादिद JIT इजलास हुए मगर शहरी बाजियाब नहीं कराया गया। 2015 से शहरी की गुमशुदगी की दरख्वास्त। शहरी नदीम खान थाना लियाकताबाद की हदूद से 2015 से लापता हुआ था। SSP हैदराबाद की वापसी, वकला सरापा एहतजाज। कराची बार ने सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल कर दी। अदालतों के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। बार के नायब सदर काजिम हुसैन का कहना था कि जब तक SSP का तबादला नहीं किया जाएगा सिटी कोर्ट में हड़ताल रहेगी। मज़ीद जानेंगे जवाद आसिफ से। देखिए बिल्कुल, हैदराबाद में SSP फर्रुख लंजार को जो है दोबारा तैनात पोस्टिंग पर कर दिया गया है, जिसके बाद हैदराबाद बार एसोसिएशन के बाद आज कराची बार एसोसिएशन ने भी
सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है और इस वक्त अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जो अदालती काम है वो मुकम्मल मुअत्तल हो चुके हैं। इस वक्त कराची बार के नायब सदर कादिम हुसैन हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। कादिम साहब फरमाइएगा, दोबारा पोस्टिंग हो गई है, अब क्या लाए अमल होगा, कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? पहले गया था छुट्टी पे तो यही उनको बोला गया था कि दोबारा नहीं आएगा, तो दोबारा जब उसके आने का अंदाज़ देखें कि कोई बादशाह सलामत आ रहा है, कोई अवामी नौकर नहीं आ रहा है, उसने पता नहीं ये ठेले वालों से फूल वूल खरीद के, लोगों से छीन के, सिपाही से लेके सूबेदार से सबको बुला के ऑफिस में बुलाया है। जैसे कि हैदराबाद में 0% जो है क्राइम चल रहा है, इसने इतना अमन अमान कराया है। तो ये ऐसी मतलब आने का इसका तरीक़ेकार क्या था और वजह क्या है इसकी कि बादशाह सलामत ऐसे फूल ढोल धमाके ये लेके आ रहा है और बादशाह सलामत। तो ये बादशाह सलामत हमें नहीं चाहिए, ये कमदार नहीं चाहिए, हमें सरकारी मुलाजिम चाहिए, अवामी नौकर चाहिए वहाँ पे। इसने वहाँ पे भत्ताखोरी ये करता है, हथियारों से मिलकर वो ये करता है, अड्डे जुआ के शराब खाने ये चलवाता है। तो सिंध गवर्नमेंट को पता नहीं मसला क्या है कि इस SSP के अलावा कोई SSP इनके पास है नहीं। तो जब तक हमारे भाइयों हैदराबाद वालों का ये मसला हल नहीं होगा तब तक ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। और सिंध गवर्नमेंट अगर इस जिद पे अड़ी हुई है तो अब आज तो कराची से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से थर पार कर नगर पार कर तक अदालती निज़ाम बंद है, फिर ये पूरे पाकिस्तान में जाम हो जाएगा। कादिम साहब ये बताएगा, पहले तो जो है वो हाईवे पर धरना वगैरह भी हुआ था, आप लोग बैठे रहे थे, क्या दोबारा इस तरीके से कोई धरना दिया जाएगा? देखिए इनिशियली तो फ़िलहाल हमारा कोर्टों के ये स्ट्राइक ही है। इसके बाद हैदराबाद वाले भाई जैसे बोलेंगे धरना देना पड़ेगा तो धरना भी देंगे, और इसे आगे जाना पड़ेगा तो वो भी कर देंगे। देखा आपने वकला का यही कहना था कि जब तक SSP फ़र्रुख लंजार को उसका तबादला नहीं किया जाएगा, उस सीट से नहीं हटाया जाएगा, हैदराबाद के साथ साथ कराची बार में भी वकला की मुकम्मल हड़ताल रहेगी, अदालतों के दरवाज़ों पर ताले रहेंगे। उनका ये भी कहना था कि अगर उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर हैदराबाद की तरह कराची में भी धरना दिया जा सकता है। वफाकी वजारत तालीम के तहत IBCC को नया डायरेक्टर जनरल मिल गया। मोहम्मद एजाज एहसन IBCC के नए डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। तालीमी मयार की बेहतरी के लिए एजाज एहसन नया किरदार अदा करने को तैयार है। आपको बताते चलें कि वफाकी वजारत तालीम के तहत IBCC को नया डायरेक्टर जनरल मिल गया है। मोहम्मद एजाज एहसन IBCC के नए डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किए गए हैं। मुल्की तालीमी मयार को फ़रोग़ देने के लिए मुतहरिक हूँ, ये कहना था एजाज एहसन का। वफाकी वजारत तालीम के तहत IBCC को नया डायरेक्टर जनरल मिल गया है। मोहम्मद एजाज एहसन IBCC के नए डायरेक्टर जनरल मुकर्रर कर दिए गए हैं। तालीमी मयार की बेहतरी के लिए एजाज एहसन नया किरदार अदा करने को तैयार। उनका कहना था कि मुल्की तालीमी मयार को फ़रोग़ देने के लिए मुतहरिक हूँ। नाजरीन, आपने आज तक स्कूल बसें तो हज़ारों देखी होंगी, लेकिन बस में स्कूल का सोचा भी नहीं होगा। शहर कायद में एक इदारा ऐसा भी है जो 30 बरस से नादार अफराद के बच्चों को क्लिफ्टन में ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहा है। मज़ीद स्कूल बस के हवाले से बताएंगे अक्सा शेख। जी, यूँ तो आपने शहर में काफ़ी बसें देखी होंगी और हज़ारों की तादाद में रोज़ कुछ बसें चलती हैं, लेकिन एक बस ऐसी भी है जो मुसाफिरों के लिए नहीं बल्कि तालिबे इल्मों के लिए है, जहां मुस्तकबिल के रोशन मेमार अपनी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इनके असातिज़ा से हम बात करते हैं। दिलदार साहब, आप हमें बताइएगा कि आप यहां पर कब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये जो स्कूल बस आप लोगों ने बनाई है ये कब से है यहाँ पर? मैं यहाँ पे 30 साल से इस बस में पढ़ा रहा हूँ। ये बस हमारी जो है ये 1991 में आई थी और वैसे हमारा इदारा जो है वो 1986 से चल रहा है। उस वक्त से हम ये इसको चला रहे हैं। यहाँ पे कच्ची आबादी है, हम उन बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब बच्चे हैं, उनको बगैर किसी फ़ीस के हम लोग पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों को एडमिशन देते हैं, उसके बाद हम बच्चों को तैयारी करते हैं उनकी एज के मुताबिक। अब यहाँ पे आप अगर आपके कैमरा अगर दिखा सके तो देखें कि मुख्तलिफ एज के बच्चे बैठे हुए हैं हमारे पास। हर बच्चा जो अपना अपना सबक है, उसका कोई बाकायदा क्लास नहीं है, तो हम हर बच्चे को उसकी एज के मुताबिक हम लोग तैयारी करवाते हैं। तैयारी करवाने के बाद फिर हर साल जब एडमिशन होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, हम उनको फिर क्या करते हैं कि हम यहाँ से एडमिशन के लिए हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। जो बच्चे वहाँ पे एडमिशन के लिए जाते हैं वहाँ टेस्ट देते हैं, जिनका टेस्ट पास होता है हम उनको वहाँ दाखिला देते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि कितने बच्चे आते हैं आपके, मतलब यहाँ पे कितने बच्चों के बैठने की गुंजाइश है और शिफ्टें हैं आपके स्कूल की? हमारे यहाँ 3 शिफ्टें हैं और हर शिफ्ट में 40 बच्चों के बैठने की गुंजाइश है
और यहाँ यूँ रोज़ाना हमारे पास 120 बच्चे आकर बैठ के पढ़ते हैं। बिल्कुल, अगर हम बच्चों से भी बात करें तो आप हमें बताइएगा कि आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आते हैं, बताएंगे कुछ? सोबिया क्या पढ़ रही हैं, कौन सी क्लास में? 3 यहाँ पे कहाँ से, कितनी दूर से आती हैं आप? साथ में ही है। कितना टाइम हो गया यहाँ पे पढ़ते हुए? अभी तो महीना ही नहीं हुआ। यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो बच्चे यहाँ पर आते हैं जिनके वालिदैन उनकी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उनका बैग लेने के भी उनके पास पैसे नहीं होते। तो ये वो बसें जो यहाँ हमारे मुस्तकबिल के जो रोशन मेमार हैं उनको तैयार कर रही है, उनका मुस्तकबिल संवार रही है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।